नमस्कार दोस्तों, मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना में कक्षा 6 की हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान का भाग एक लेकर आई हूँ। इसके लर्निंग आउटकम पहले आप दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 रहेगी, हिंदी है विषय और समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे किसी कहानी कविता को आगे बढ़ा लेते हैं, बच्चे पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर बता लेते हैं, बच्चे पड़ोसी देशों के नाम बता लेते हैं। और लर्निंग आउटकम हमारी की पुस्तक में भी दे रखे हैं। सहायक सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, श्यामपट, चौक, भारत का नक्शा और पड़ोसी देश का नक्शा भी रख सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भारत की राजधानी क्या है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में बहने वाली बड़ी नदी कौन सी है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ, बनारस भारत के अतिरिक्त पड़ोसी देश में और कहाँ पर स्थित है। ये विचारणीय प्रश्न होगा बच्चों के लिए। ये शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षण के दौरान भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बच्चे बनारस उत्तर प्रदेश में है और पड़ोसी देश में मॉरिशस में भी बनारस है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आज हम हिंदी महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान नामक पाठ जो मंजरी में संकलित है मॉरिशस के बारे में पढ़ेंगे। मॉरिशस डैश डैश करके मैंने लिख दिया भारत। बच्चे नक्शे में मॉरिशस को देखिए जिसके चारों ओर महासागर हैं। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को दिखाएंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत एक कहानी नहीं है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने मॉरिशस के सौंदर्य और वहाँ फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिले मुंगेर में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा की कवियों में दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशीलता और विचारों की गहराई आपके लेखन की विशेषता है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधिनी, कुरुक्षेत्र, स्मृति और उर्वशी आपकी कविता की पुस्तकें हैं। ये सारी कविताएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, ये आपकी गद्य रचना है। सन 1974 में इनका निधन हो गया था। जो गद्य में कठिन शब्द हैं वो इस तरह हैं: दृष्टिपात, निरापद, बाजबाज, प्राणवत्ता, पुण्यधाम, क्रेओल, तुछातिश, ये इनके इसमें आए हैं। इसके बाद हम करेंगे शिक्षण के दौरान की बात। शिक्षिका गद्य का सस्वर हाव भाव के साथ वाचन करने के पश्चात कतिपय बच्चों से भी वाचन कराएंगी। ये आप अपने समय को देखते हुए कर सकते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसके चारों ओर 15 किलोमीटर पे समुद्र है। प्रत्येक हिस्से में जहाँ की 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों में कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई तथा जिसके एक दूसरे मोहल्ले का नाम काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान भी है। अब कितनी आश्चर्यजनक की बात है कि जो हमारे देश में नाम है वो मॉरिशस में भी है। रामधारी सिंह दिनकर जी 15 जुलाई को दिल्ली से बम्बई और बम्बई से 16 जुलाई को नैरोबी और 17 जुलाई को मॉरिशस की यात्रा के लिए प्रारंभ किए थे। नैरोबी पहुंचकर भाटिया जी जो उच्चायुक्त के थे उनसे मुलाकात की। फिर नेशनल पार्क जिसमें घास अधिक है, पेड़ कम है, अचानक 7-8 सिंह लेटे हुए दिखाई पड़े कि नज़ारा था। जिस मील दूर की पर एक हिरणों का झुंड भी दिखा जिसके बीच एक जिराफ खड़ा हुआ था। उसी समय 2 शेर उठकर चल दिए। हिरण को भी सतर्क हो गए कि हमें कोई, बस यही सब देखते देखते शाम हो गई, चिड़ियाघर बंद। नैरोबी के मॉरिशस में जब तक हम BDAC के विमान में उड़े, 5 घंटे निरंतर उड़ने के बाद हम पहुंचा। हमारे स्वागत में काफ़ी लोग खड़े थे। बारिश के बावजूद भी ऐसा नज़ारा देखकर स्वागत का दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि हम भारत की ज़मीन पर ही हैं। अपनापन, स्वागत से भारत की सुगंध आ रही थी। मतलब वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट पर लिखे शब्दार्थ उतारने के लिए कहेगी और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर अवलोकन करेगी। गद्य में शहरों के नाम छांटिए जो भारत में भी स्थित हैं। महत्वपूर्ण तिथियों को भी छांटिए जिसमें यात्रा वृत्तांत है। छांटे गए शहर: हैदराबाद, कलकत्ता, बम्बई, बनारस, काशी, गोकुल। महत्वपूर्ण तिथियाँ: 15 जुलाई बम्बई दिल्ली से बम्बई, 16 जुलाई बम्बई से नैरोबी। नैरोबी से 4 घंटे नहीं, ये 5 घंटे का समय लगा था। ये 5 घंटे का समय मॉरिशस हेतु लगा। अब गृह कार्य, ये देखिए रिक्त स्थान भरने हैं। मॉरिशस की राजधानी डैश डैश है। नैरोबी से मॉरिशस जाने का समय डैश डैश, यानी 5 घंटे लगा था। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु डैश में हुई। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश हुआ। नेशनल पार्क डैश में है। तो ये नीचे मैंने उनके लिख दिए हैं। 4 की जगह 5 घंटे करना पड़ेगा। बाकी ये रहा, उपरोक्त में छाँट कर लिखिए।
धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए।